तार। हाँ चेक। टिप टिप टिप। गुड। चेक। हथौड़ा। तेरे पास होगा? हमारे पास तो नहीं है। बे यार, उसके बिना तो प्लान ही पूरा नहीं होगा ना। वो लोग ग्रुप स्टडी के लिए यहाँ आ पाएंगे। थोड़े बिना कैसे होगा यार? अरे टेंशन मतलब मियाँ, सब मिल जाएगा। कहाँ से? सुमो से। हाँ, इसके साथ मजाक करो तो उसको भी बहाना बना देते सुमो से बात करने का। इस वक्त? अब आई एम सॉरी, पर तुम्हारे पास हथौड़ा होगा क्या? ये कैसा सवाल है? मुझे क्या? डमरू भैया, हथौड़ा है क्या? किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? अरे है या नहीं? यार है या नहीं? नहीं है। बताओ ना, इस वक्त क्यों चाहिए? यार तुम्हारे तो ना सवाल ही खत्म नहीं होते हैं। मतलब अब मुझे जो बताना था कल ही बताती हूँ। नहीं है उसके पास, खुद ही ढूंढना पड़ेगा भाई। आपने बोल तो दिया कि मैनेजर रख लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि रमेश ने ये बात पहले ही सोच ली होगी? उस वक्त बच्चों के उतरे हुए चेहरे देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए टालने के लिए बोल दिया। और आपको भी तो बुरा लगा होगा। अंजलि, मेरा घर मेरा दिल है, और दिल का कोई भी हिस्सा दूर जाए दिल तो टूटेगा ना। तो मत टूटने दीजिए, रोक लीजिए उन्हें। रोकेंगे तो उन्हें साफ साफ कह देना, कंटेनमेंट इतना पास तो है, चाहे तो घर ही रह ले। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से वहां रहते हैं तो फिर हम लोग पैसा कमाने के लिए अलग हो रहे हैं और भैया अपने फर्ज के लिए। अंजलि, बात तो दोनों के फर्ज की है ना। और इस फर्ज को निभाने के लिए उनको घर छोड़ के जाना जरूरी है। हो सकता है, जैसे मेरे लिए जरूरी होता है नई पोस्टिंग के साथ। मैं भी तो चाह कर भी अपनी फैमिली को साथ नहीं ले जा पाता ना। परिवार से दूर रहना आपकी भी तो मजबूरी है ना। अगर भाई साहब सही हैं तो आप भी तो गलत नहीं हो। तुम शायद ठीक कह रही हो। शुक्र है, आपको मेरी बात तो समझ में आई। अब बताइए क्या करना है? करना क्या है, जो पापा चाहें। अब मुझे लगता तो मैं रमेश को बोल देता और वो रुक भी जाता, मगर इस वक्त हमें मुझे ज्यादा नहीं सोचना है। पापा ने हम सबको हमेशा साथ रखा है और वो आगे भी रखेंगे। आप देख लेना। अब क्या देखना है? आसान सी बात है, फैसला लेके खत्म करो ना। अब हमें किसी से नहीं पूछना है। मैं भी आता हूँ। लो जी। ये देखो जी, ये क्या है, पढ़ो। गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी थी, याद रखने के लिए थैंक्स विजय। लगता है जी, जितने दिल से आपने सब्जी भेजी थी ना उनके पास, उतने दिल से नहीं खाई आपके दोस्त ने। सच्ची बड़े रूखे लोग हैं वो। उस लड़ाई के बाद लगता है कि शायद हमारी दोस्ती में इतनी दूरी आ गई है कि पता नहीं फिर कभी ठीक हो पाएगी कि नहीं। इतनी दूरी कि आपको भी दिखाई दे गई। ना जी ना, इसे दूरी नहीं कहते, इसे ना कड़वाहट कहते हैं, कड़वाहट। जो पूरा परिवार मिलके ना मेरे बच्चे पे उतार रहा है। अब आप ही बताओ, इतनी सी बात पे राजिंदर की इतनी बेइज्जती कर दी, तो मेरे पुत्र के साथ कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो यार? मुझे कहाँ ले जा रही हूँ? जिसको जिसकी चिंता होती है ना, वो उसी की बात करता है। आपको आपकी दोस्ती की चिंता है, मुझे मेरे पुत्र की चिंता है। आपका पुत्र है ना जी। आपको बस आपके पुत्र की चिंता है ना जी। जो करना है करो, लेकिन मेरे सामने 2-2 मिनट बाद आकर ना ये रोना मत रोया करो। मैं नहीं रोती हूँ, मैं तो ना बस वो ही कर रही हूँ जो मेरे पुत्र के लिए सही है। और आज आपने ये बात कही है ना मुझे, आज के बाद मैं आपको कोई भी बात नहीं बताने वाली। हाँ नहीं तो बड़े आए दोस्त दोस्त दोस्त।
चलेगा? इससे। हाँ, इसी से। कौन है श्रवण? क्या चाहिए तुझे? पानी। प्यास लगी थी मम्मा। वो कहना आंटी जी, पढ़ते पढ़ते प्यास है ना, वो भी पड़ती है, बढ़ती है। हाँ, बाकी का कल पढ़ाई करेंगे। वैसे भी ग्रुप स्टडी तो कल। ओ बस रहने दे, देखते हैं। दूसरी बोतल ले ले। आंटी, अपना प्लान सक्सेस हो जाए और कल की ग्रुप स्टडी यहाँ हो जाए बस। अरे सब हो जाएगा मियाँ, तुम देखते रहियो। वैसे भी प्लानिंग तो पूरी है, अब बस जल्दी जल्दी ये रात बीते। मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे पता है आपको आराम किससे मिलेगा। अरे नहीं, पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूं बाबूजी। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा, जब आप किसी ऑपरेशन के लिए चले जाते थे तो हम आपका कितना इंतजार करते थे, और फिर जब आप घर लौट कर आते थे। दोनों भाई खुद पढ़ते देखे, बाप के पैर पहले कौन दबाएगा। और जो सबसे ज्यादा अच्छे पांव दबाता था आप उसको हमेशा चॉकलेट मिलती है। और बाबूजी सबसे ज्यादा चॉकलेट आप तुझे मिलती है, जो तू जाकर बड़े भाई को दे देता था। पर एक बात शायद तू भूल गया, मुझे याद है। जब भी मैं घायल होके घर आता था तो आके मेरे चिपट जाता था, छोटा ही नहीं था। मैं अब भी वही रमेश हूं बाबूजी। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप जो बोलेंगे वही होगा। अगर आप कहेंगे कि इंदौर नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, तू जा। तरक्की से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं होता है। और बाकी परिवार कहाँ रहेगा वो मैं देख लूंगा, विश्वास कर। अरे भाई जरा ताकत लगा के पैर दबा भाई। हाँ बाबूजी। और बाप बेटे की बात बीवी को बताई जाए ये जरूरी नहीं है। जी। अगर अब तक सो रहा है तो उठा देती हूँ और बोल देती हूँ कि आज किसी तरह आ जाए और फिर मिलके बात करते हैं। सब आना शुरू हो गए हैं, तू एक काम कर, उसे कॉल कर, मैं अभी आई। अरे मियाँ क्यों आए हो मियाँ? मतलब क्लास तुम्हारी, लड़की तुम्हारी, और पाप हमारे सर पे चढ़ा रही हो। तो मैंने क्या बोला था? उस पाप से बचाने के लिए आगे भी तू ही खड़ा हो। तो खड़ा है ना यार? हाँ सुनो। हाँ सुनो श्रवण, तुम आज किसी तरह क्लास में आ जाओ, फिर कुछ मिलके प्लान करते हैं। ओ, तो अब तुम भी मेरी हेल्प करना चाहती हो? हाँ, वो वजह है ना, पापाओं को मिलाना बाकी है अभी। और मेरे लिए? नहीं, मेरा मतलब तुम अपने पापा के लिए दत्तू के खिलाफ जाओगी? नहीं, तभी तो मिलके कोई आइडिया सोचेंगे ना, जिससे किसी का भी दिल ना दुखे। तो सुमो ऐसा प्लान है ना मेरे पास, तुम बस बोलो कि तुम मेरा साथ दोगे। पहले प्लान तो बताओ श्रवण। अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर की लाइट चली जाए तो क्या तुम सबको क्लास के लिए मेरे घर ला पाओगी? अरे बोलो ना, अब ये मत बोलना कि इतना भी नहीं होगा तुमसे। कोशिश कर सकती हूँ श्रवण, पर पावर कट कैसे करूँ मैं? अरे वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बस एक इशारा दो, सब हो जाएगा यहाँ पे। किसे इशारा? किसे किसे क्या? मुझे। तुम मुझसे कहो
सबको ले आऊंगी क्लास में। बस इतना बोल दो, सब हो जाएगा। हाँ श्रवण, मैं ले आऊंगी सबको। अब बोलो। तो अब तुम ना 3 तक गिनो। श्रवण, तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? वहाँ क्लास शुरू होने वाली है। तो तुम भी इधर उधर की बातें मत करो, 3 तक गिनो। फाइन। 1 2 3। कहा था ना, बस एक इशारा दे दो, सब हो जाएगा। अच्छा, जो चाहूंगी। क्यों, तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है क्या श्रवण? सुमो, तुम ना इतना समझ लो कि तुम्हारी जादू की छड़ी मैं ही हूं। तुम जो भी चाहोगी ना, वो सब मिल जाएगा। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? लाइट क्यों चली गई यार? अब क्या करेंगे? बाहर बारिश, अंदर अंधेरा। किसी हॉरर फिल्म की शुरुआत है क्या? ये सब छोड़ो, अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ यार। लगता है सिर्फ हमारे घर की लाइट चली गई दादू। ऊपर पड़ोसियों के घर की लाइट तो ऑन थी। अरे यहाँ की लाइट का कोई भरोसा ही नहीं है। चलो चल के देखते हैं क्या है। अब सर, मैं भी थोड़ा बहुत ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, आओ, चलो आओ। ओफ, बहुत गर्मी है। चलो मियाँ, अभी इस अंधेरे में उन अटर मटर बंदरों की फौज का भी फ्यूज उड़ेगा और वो बीवी आएगा हमारे घर। और बंटी, अब ना तो मम्मा को खाना छोड़ना पड़ेगा, ना मुझे क्लास। घर पे जाके सबको बता देते हैं ना। तेरी चीची तोड़ दी मैं। प्रतीक, भाई इधर ही आ रहे हैं यार। अरे तुम इतना क्यों घबरा रही है? घबराना तो हमें चाहिए। तुम तो फिर भी आशिक के शहीद कहलाओगे, लेकिन कभी हमारे बारे में सोचा है? अबे इतिहास के पन्नों में ना हमारी औकात में लिखे बकरे की होगी, लेकिन अरे चाबी तो मेरे पास है, ताला कैसे खुला हुआ है? कहीं श्रवण अंदर तो नहीं है अभी तक? लाइट लाइट डालो इधर, इधर रोशनी। आगे आओ, थोड़ा आगे। अरे क्या हुआ? चूहा था यहाँ पे। तुम कब से डरने लगे हो? देख के संभाल के आओ। इधर इधर रोशनी डालो, इधर डालो ना। इधर तो फ्यूज ही नहीं है। ओ, लगता है फिर कहीं गिर गया होगा लूज होके। देखो जरा इधर। रुकिए सर, मैं देखता हूँ। सर यहाँ पर भी नहीं है। हाँ, तो देखो इधर नीचे, देखो इधर। सुमन, टॉर्च पकड़ो। हाँ। देखो इधर। जी। इधर देखो, नीचे नीचे टॉर्च डालो, नीचे। हाँ हाँ। यहाँ पे लाइट दिखाना। हाँ। इधर टॉर्च डालना था सुमन। जी। सुमन, लाइट दिखाना। क्या हुआ? सर, किसी चीज ने बहुत जोर से मारा। बोला था ना, चूहा था। इस चूहे की तो मैं। अरे यहाँ फ्यूज नहीं है, लगता है शायद किसी ने जानबूझ के गायब किया है। हो सकता है सर, लॉक भी तो खुला हुआ था ना। हाँ। अरे लाइट बंद करके वो शायद वहाँ घर में छुपा हुआ है और हमें यहाँ काम पे लगा दिया है। चलो चलो चल के वहाँ देख आओ। अरे क्या हुआ? क्या? अरे लाइट जलाओ। लाइट दिखाओ ना। वो ऑन ही नहीं हो रही, बैटरी चली गई लगता है। अरे टॉर्च लाइट तो जलाओ। अरे मैं देखता हूँ ना। अरे हो तो रही है यार। देखो उधर देखो। लगता है वो भाग गया। आओ। गधा गधा गधा। बंटी, चल चल चल।
यहाँ। नहीं, हम तुम्हारे रूम में छुपे हैं। दादू मुझे लगता है यहाँ सब क्लियर है, मैं बाहर जाके देखती हूँ। ठीक है, तुम लोग उधर देखो, मैं यहाँ चल देखता चल हूँ। पापा कहीं नहीं है चोर। उधर भी कोई नहीं है। और लॉकर भी अपनी जगह पर ही है, सब कुछ ठीक है। तुम लोग एक जगह भूल रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि चोर वहीं होगा। चोरों की तरह घर में घुस के फ्यूज ही चोरी कर लिया तुम लोगों ने। चोरी नहीं कर रही है, तुम्हारी बहन के हाथ में दे रही है। लगता है कोई आ रहा है, रुको। तुम लोग निकलो यहाँ से, पकड़े गए तो पिटोगे। पिटेगा आज मेरे हाथों ये चोर। अभी तक मैंने राइफल संभाल कर रखी है, आने दो आज। सुमन, दादू आ रहे हैं। अच्छा सुनो, प्रॉमिस करो सबको लेके आओगी मेरे घर। हाँ प्रॉमिस। पक्का? जाओ। अरे पर बालकनी के पास लेके जा रही हो, हमारे घर कैसे आएगा? आंटी यार कूद के और कैसे निकलो। प्रयास नहीं तो पास। बचेगा नहीं आज वो मेरे हाथों से। कहाँ है, कहाँ छुपा है? ए, बाथरूम में देखो जरा, देखो उसे इधर। दादू वॉशरूम में कोई नहीं सर। यहाँ तो कोई नहीं है दादू। बेड के नीचे। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, यार देख लेना। चलो आओ। यार तुमने श्रवण को प्रॉमिस तो कर दिया है, पर ऐसे माहौल में मनाएंगे कैसे सबको? अब कैसे का तो पता नहीं, पर बोल दिया है तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ कल तो तू कह रहा था छुट्टी है, आज कह रहा है सब लोग यहाँ आएंगे, कैसे? ओ बोल कैसे? कैसे बंटी? कहा ना मम्मी को। वो आंटी जी क्या है ना, रोज की तरह आज भी 5 बजे आँख खुल गई हमारे मियाँ की, तो सोचा सबको यहीं बुला लूं और क्लास भी रख ही लेते हैं आज भी है? अच्छा जी। जी तभी इनने बोला कि आइडिया मेरा है तो क्लास भी मेरे ही घर पे होगी। एक सेकंड, और वो लोग यहाँ आने को तैयार भी हो गए, इंक्लूडिंग बीबी। अरे चाचू मियाँ, हमारे भाई के बात क्या आगे, बीवी भी कोई चीज है? अरे फटाक से मानिए। तभी देखो मौसम भी कितना बारिश जैसा हो रही है ना मियाँ? अब मानने वाली बात हो तो मानूं मैं। आर्मी के क्लासेस मल्होत्रा के घर में होंगे? हरगिज़ नहीं। दादू सिर्फ आर्मी क्लास थोड़ी, हम क्लासेस में हर तरह की चीजें सीखते हैं ना। और वैसे भी हम बाहर लॉन में क्लासेस कर सकते थे, पर बारिश की वजह से हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पर सुमन टाइम ही कितना बचा है? 45 मिनट्स। बाहर बारिश भी तो हो रही है, इससे अच्छा हम कल ही पढ़ लेते हैं, राइट सर? अनीश, तुम आर्मी परिवार में होने के बावजूद भी 45 मिनट्स की कदर नहीं करते, और ना ही इस बात की कि सब लोग सुबह उठे यहाँ तक आए ताकि वो पापा से कुछ सीख पाए। कर्नल साहब श्रवण को सिखा रहे हैं, यही काफी है, मगर वो यहाँ पर आएंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं है। और भाई साहब उम्मीद रखिएगा भी मत, क्योंकि अगर वो बीबी मतलब वो ब्रिगेडियर यहाँ आया ना, तो फिर मेरे दिमाग का भरोसा नहीं, मैं क्या करूंगा। अरे आप भी ना ठंड रखिए, वैसे भी बीवी कभी नहीं मानने वाले। आप लोग एक मौका तो दो उन्हें। और मम्मा, जैसे मैं आपकी बात नहीं डाल सका ना, वैसे वो लोग मेरी बात नहीं डाल सकते। आएगी ना सुनो, मुझे हराएगी तो नहीं ना? हम हार नहीं मान सकते। पापा, आपने हमें सिखाया था ना कि अगर कोई भी हालात आपके हिसाब से ना हो तो हार मानकर बैठो मत, बल्कि तरीका बदल दो। चल यार सुमन, हम यहाँ वॉर में थोड़ी हैं। हमें वक्त और ताकत प्रॉब्लम्स में बर्बाद ना करके उनके सॉल्यूशंस में यूज करनी चाहिए, है ना पापा? सही कहा सुमन। पापा सुमन गलत तो नहीं कह रही है। अब सुनो एक बार। पापा, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा।
और तुम्हारा पिता और सीनियर ऑफिसर होने के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि क्लास वहां हो। बाकी कमांड तुम्हारी और फैसला तुम्हारा।